आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो समंदर की गहराइयों में छुपा रहता है, अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली पनडुब्बी। जी हाँ। और कुछ जानकार मानते हैं कि ये दुनिया के सबसे कम आंके जाने वाले मतलब अंडररेटेड वेपन सिस्टम्स में से हैं। तो आज हम कुछ सोर्सेज के आधार पर देखेंगे कि भारत इस मामले में कहाँ है, खासकर अपने पड़ोसियों की तुलना में। बिल्कुल। और रूस से जो एक नया प्रस्ताव आया है उसका भी मतलब समझने की कोशिश करेंगे। भारत की नौसैनिक रणनीति क्या है और क्यों। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो छिपकर काम करती हैं। सही कहा। सैटेलाइट, रडार, इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन सा है और ये हजारों किलोमीटर दूर से चुपके से आ सकती हैं। बिल्कुल। और यही बात भारत के लिए बहुत अहम हो जाती है, खासकर जब हम चीन को देखते हैं। हाँ, चीन का बेड़ा तो बहुत बड़ा बताया जाता है। जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास करीब 61 पनडुब्बियां हैं। 61। यहाँ तक कि जापान, दक्षिण कोरिया। हाँ, जापान के पास 24, दक्षिण कोरिया के पास 22, ईरान के पास भी 25 बताई जाती हैं। तो ये एक चिंता की बात तो है। बिल्कुल। लेकिन अब एक नया डेवलपमेंट है। सुनने में आया है कि रूस ने भारत को 6 किलो क्लास पनडुब्बियां खरीदने का प्रस्ताव दिया है। किलो क्लास? ये तो वो पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक वाली है ना, काफी पुरानी। हाँ, लेकिन खबर ये है कि रूस इन्हें पुरानी हालत में नहीं देगा, वो इन्हें पूरी तरह से रिफर्बिश करेगा। अच्छा, मतलब अपग्रेड करके। जी हाँ, बिल्कुल। नई तकनीक लगाकर और साथ में वो क्या कहते हैं, कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी, 2000 किलोमीटर रेंज वाली। ओह, 2000 किलोमीटर रेंज, ये तो बहुत शक्तिशाली मिसाइल है। बिल्कुल। तो पहली नजर में तो ये सौदा शानदार लगता है ना? हमारी संख्या फटाफट 18 से 24 हो जाएगी। हाँ, ऊपरी तौर पर तो ये एकदम बढ़िया लग सकता है, एक तुरंत वाला समाधान। लेकिन यह बात थोड़ी गहरी है। हमें ये भी देखना होगा कि भारत खुद क्या कर रहा है। मतलब हमारे अपने प्लान्स। हाँ, जैसे प्रोजेक्ट P75I चल रहा है, उसका लक्ष्य है 6 और आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियां बनाना। अच्छा, वो शायद AIP वाली, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। जी बिल्कुल, जो ज्यादा देर तक पानी के नीचे छुपी रह सकती हैं। और परमाणु पनडुब्बियों का क्या? INS अरिहंत, INS अरिघाट, इनका भी तो जिक्र होता है। सही, भारत अब वो भी खुद बना रहा है। SSBNs, SSNs, ये हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए और लंबी दूरी के ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मतलब तकनीक हमारे पास है, हम खुद बना सकते हैं। हाँ, सोर्सेज यही बताते हैं। भारत के पास अब हर तरह की पनडुब्बी बनाने की क्षमता है, पारंपरिक, परमाणु, स्टेल्थ। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है बनाने की रफ्तार में। स्पीड थोड़ी धीमी है हमारी। अच्छा, तो हम बनाते धीरे हैं। हाँ। तो फिर रूस का ऑफर, अगर स्पीड कम है तो ये तैयार माल क्यों ना ले लें? हम क्या कर रहे हैं इसके बजाय? देखिए, जो विश्लेषण सामने आ रहे हैं वो ये इशारा करते हैं कि भारत शायद अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर बहुत जोर दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर निवेश, ताकि एक साथ कई पनडुब्बियां बन सकें। लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भर भारत नहीं है, तो फिर भविष्य में एक बड़ा निर्यातक बनना भी है, पनडुब्बियों का एक्सपोर्टर। ओह, ये बात तो वाकई दिलचस्प है। मतलब हम बेचने की सोच रहे हैं। हाँ, जरा ऑकस डील देखिए। ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी बेचने से अमेरिका और यूके को कितना मतलब 90 अरब डॉलर तक का बिजनेस मिलने का अनुमान है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसीलिए शायद भारत रूस के प्रस्ताव में ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाए। एक्सपर्ट्स का यही मानना है। क्योंकि असली सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ खरीदना काफी नहीं। बिल्कुल, दूसरों से पुराने या रेंट पर लिए हथियार लेकर आप बड़ी लीग में नहीं पहुंचते। खुद बनाना और दूसरों को बेचना, जैसा चीन ने किया है। भले ही तकनीक, खैर हाँ, वो एक अलग बहस है, लेकिन पॉइंट ये है कि आत्मनिर्भरता और अपनी प्रोडक्शन रेट बढ़ाना, यही भारत का लॉन्ग टर्म गेम लगता है। तो संक्षेप में कहे तो एक तरफ रूस का एक रेडीमेड अपग्रेडेड पैकेज है, हाँ, जो तुरंत संख्या बढ़ा देगा, और दूसरी तरफ भारत की अपनी महत्वाकांक्षा है, लंबी दौड़ की तैयारी, जी, खुद बनाना, तकनीक में मास्टर बनना और फिर दुनिया को बेचना। ये भारत की क्षमता और विजन दोनों को दिखाता है। बिल्कुल सही। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है। ये जो हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आत्मनिर्भरता, निर्यात, ये सब ठीक है, लेकिन क्या आज की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उन्हें देखते हुए और हमारी अपनी धीमी उत्पादन गति को देखते हुए हम रूस के ऑफर को ठुकराकर तत्काल क्षमता बढ़ाने का एक मौका गंवा तो नहीं रहे? ये सोचने वाली बात है।
हाँ, ये एक बहुत वैलिड सवाल है।